हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द मैथ क्लासेज में। आज हम मैथ क्लासेज में आपको प्रतिशतता के बारे में बताएंगे। प्रतिशतता को हम आज नए तरीके से पढ़ाएंगे। देखो आप, प्रतिशत होता क्या है। देखो 100 में से एक, वो क्या कहलाता है आपका 1%। यानी कि 100 में से जो वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, आपको कितने परसेंट कहलाती है। यदि मैं कहूँगा आपको 100 में से 2, तो वो क्या कहलाएगा आपका 2%। ठीक है दोस्तों, आज हम आपको स्टार्ट करते हैं प्रतिशत। ठीक है, देखें बेटा, यदि हम किसी भी प्रतिशत को, जैसे कि मैं ये लिख दूँ आपको 50%, जैसे लिख दिया आपका 50%, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। इसका मतलब होता है कि 100 में से 50, यानी कि 100 में से 50, 50 दूनी 100, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। इसी प्रकार हम किसी भी प्रतिशत नंबर को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये है आपका 10%। 10% को आप फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे आप, इस जो आप, इसका मतलब है 10% का मतलब हो जाएगा 100 में से 10। 100 में से 10, एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10। ठीक है दोस्तों, चलिए आप नेक्स्ट। देखिए आप, यदि हमें आपको किसी भी नंबर को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तब कैसे करेंगे आप। यदि मैं ये लिख दूँ आपसे सामने 2, कितना लिखा बच्चों आपका 2, इसको मुझे प्रतिशत में बदलना है, तो सबसे पहला आप क्या करोगे। यदि मुझे प्रतिशत में बदलना है तो मैं किससे गुना करूँगा, 100 से, तो ये कितना बन जाएगा 200%। कितना हो जाएगा ये 200%। ठीक है दोस्तों, देखो यदि मैं 1/2 को किस में बदलूंगा, प्रतिशत में, तो मैं क्या करूँगा, 1/2 किससे गुना कर दूंगा, 100 से, तो ये कितना आ जाएगा 50%। कितना आ जाएगा ये 50%। इसी प्रकार यदि मैं 1/3 को 100% में बदलूंगा तो कितना आ जाएगा आप 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। इसी प्रकार आप 1/4 को प्रतिशत में बदलोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 25%। 1/5 को आप प्रतिशत में बदलोगे तो कितना आ जाएगा ये 20%। कितना आ जाएगा ये 20%। और 1/6 को आप प्रतिशत में बदलोगे आप, तो ये कितना आ जाएगा आपका 16 सही 2/3%। कितना आ जाएगा 16 सही 2/3%। इसी प्रकार आप 1/7 को जब आप प्रतिशत में बदलोगे तो ये आ जाएगा आपका 14 सही 2/7%। और 1/8 को आप प्रतिशत में बदलेंगे तो यह आ जाएगा आपका 12 सही 1/2%। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए सभी। आप देखो, जब भी हम किसी को प्रतिशत में बदलेंगे तो हमें से क्या करना पड़ेगा, हमें उस संख्या में 100 से गुणा करके रखनी है। ठीक है ना। देखो ये तो आपको याद होना चाहिए कि 1/8 की जो परसेंट वैल्यू होती है कितनी होती है, 12.5% होती है। और 1/7 की परसेंट वैल्यू कितनी होती है, वो 14 से 2/7% होती है। इसी प्रकार 1/6 की परसेंट वैल्यू होती है वो 16 से 2/3% होती है। ठीक है ना दोस्तों, इसमें आपको रिवर्स भी कर सकते हो आप। यदि आपसे कभी पूछे कि 16 से 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6 होगी। और 12 से 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, वो 1/8 होती है। इसी प्रकार आप 1/9 को यदि आप परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 11 से 1/9%। ठीक है दोस्तों, आप चलिए देखिए आप। और यदि आप 1/10 के आपको परसेंट वैल्यू चाहिए तो 1/10 को क्या करोगे आप, 1/10 को आप 100 से गुना कर लोगे तो कितना बन जाएगा इसके परसेंट, ये हो जाएगा आपका 10%। इसी प्रकार आपका 1/11 होता है, उसकी परसेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी,
1 बट्टे जो 11 होगा उसकी परसेंट वैल्यू आपकी 9 सही आपकी हो जाएगी, 9 सही 1/11 हो जाएगा। देखो आप यदि आप 1/11 की परसेंट वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9 सही 1/11%। ठीक है दोस्तों आप। और यदि आप 1/12 का परसेंट में बदलोगे तो 1/12 क्या होता है आपका, देखिए 1/12 होगा आपका, ये हो जाएगा 8 सही 1/3%। तो आप सभी समझ चुके होंगे आप कि यदि मुझे किसी को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हमेशा हम किससे गुना करेंगे, आप 100 से गुना करेंगे। और यदि मुझे प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना है तो हमेशा किससे भाग करेंगे, आप 100 से भाग करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि यदि मैं आपसे ये लिख दिया 20%, तो 20% की आप फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है अभी बताया आपको। तो 20 को क्या करोगे आप 100 से भाग करोगे, किससे भाग करोगे 100 से। तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होगी 1/5 होगी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये आप सभी समझ चुके होंगे। चलिए अब हम प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपकी प्रीवियस परीक्षाओं में आए हुए, जैसे कि एनटीपीसी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएल आदि परीक्षाओं में। ठीक है दोस्तों, अब हम इस प्रतिशत चैप्टर को बिल्कुल ही बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। आज हम प्रतिशत का टाइप 1 करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों आप इसमें जो टाइप 1 के क्वेश्चन देखिए आप, देखिए दोस्तों अब टाइप 1 करते हैं। अब टाइप 1 में क्या होगा आपको, वो आपको प्रतिशत में कमी दे रखेगा और आपको प्रतिशत में अधिक पूछ लेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपका जो टाइप 1 होगा उसमें देखो क्या है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है तो गीता की आय सीता की आय से कितने % अधिक होगी। आपको दिया क्या हुआ है, कम दिया हुआ है ना, और पूछ क्या आ रहा है, अधिक पूछ रहा है ना, और वो भी किस में पूछ रहा है, प्रतिशत में। आप देखना आपको अधिक निकालना है और वो भी किस में निकालना है, प्रतिशत में। तो आप क्या करो, कितने कम है, 10% कम है ना, आपको बटे में क्या करना है, सिर्फ 100 में से 10 कम करके लिखना है, क्योंकि 10% कम है ना, तो 100 में से 10 कम होने पर कितना रहेगा, 90 रहेगा ना। तो 10/90 गुना 100। ठीक है दोस्तों, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1/9। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था जो 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी प्रतिशत वैल्यू कितनी होती है, 1/9 होता है उसकी प्रतिशत वैल्यू होती है 11 सही 1/9%। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 11 सही 1/9% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप समझ चुके होंगे सभी आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, चीनी का मूल्य 20% घट गया। चीनी का मूल्य क्या होगा, 20% घट गया। इसका मतलब है कि चीनी के मूल्य 20% की कमी आ चुकी है। तो उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। आपको सिर्फ सेंटेंस में चाहे कुछ भी बोल रहा है, सिर्फ आपको ये देखना है कि इसमें कमी दे रखी है और क्या पूछ रहा है, वृद्धि पूछ रहा है, अधिक पूछ रहा है। चलिए अब आपको निकालना है प्रतिशत अधिक में। देखिए आपको क्या निकालना है, अधिक का प्रतिशत निकालना है। तो कितने कम है ये, 20%। कितने कम है ये, 20% कम है ना, तो बटे में क्या लिखना आपको, 100 से 20 को कम करके लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा 80 और गुणा किससे हो जाएगा 100। तो 20 चौक 80 4। ये तो आपको पता होना चाहिए जो 1/4 की प्रतिशत वैल्यू कितनी होती है 25%। यदि आपको नहीं पता फिर भी तो आप क्या कर सकते हो, 4 से 100 को डिवाइड कर दिए तो कितना आ जाएगा आपका, ये 25% आ जाएगा। आपका जो आंसर आएगा वो 25% अधिक आएगा। ठीक है दोस्तों, आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आप। देखो दोस्तों अब तक जो हमने कराया कि हम क्वेश्चन ये कराया कि आपका फ्रैक्शन जो आपका जो क्वेश्चन था वो आपका भिन्न में नहीं था। ठीक है दोस्त, देखो ये जो क्वेश्चन है, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से कितना है, 33 सही 1/3% क्या है ये,
कम है, 33 से 1/3% कम है, तो करीम की ऊंचाई रहम की ऊंचाई से कितने % अधिक होगी। अब देखो इस यदि क्वेश्चन इस तरह से आता है तो हम कैसे करेंगे। यदि क्वेश्चन पहले वाले जैसे आ रहा था तब तो आपको बता चुके हम। अब 33 से 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है आपकी 1/3 होती है। 33 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3 होगी ना आपकी। तो ये देखो आप 3 और ये कितना है 1, तो 3 से 1 कम है, 3 से कितना कम है 1, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। जब आपकी रियल वैल्यू कितनी है, जो आपकी बटे में रहेगी 3 है ना, और कम कितना हो रहा है इसमें आपका 1 हो रहा है, तो यहाँ पे 3 से कितना, देखो 3 से कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको पूछ क्या आ रहा है, जो करीम की ऊंचाई है, क्या पूछ रहा है, करीम की ऊंचाई रहम की ऊंचाई से कितने % अधिक है। आपको ये देखना है कि 2 से 3 कितना अधिक है। देखो आप जो आपका 2 से 3 कितना अधिक है, 1 अधिक है ना, कितना अधिक है 1 अधिक है ना। और इसको आपको किस में निकालना है, प्रतिशत में। देखो प्रतिशत में अधिक कैसे निकाल लेंगे आप, कितना अधिक है 1 अधिक है, किससे अधिक है। देखो हम इसमें कन्फ्यूजन बच्चे रहते हैं कि आपको बटे में 3 रखना है या 2 रखना है। देखो यहाँ पे क्या है कि अधिक है ना, 1 अधिक है, किससे अधिक है 2 से तो अधिक है ना। तो आपको जो बटे में रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा इसमें 2 रखा जाएगा, गुना किससे कर देंगे आप 100 से, तो कितना आ जाएगा आपका ये 50% अधिक, ये आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी समझ चुके होंगे। चलिए अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। देखो इसने कहा कि ए बी से 14 सही 2/7% है, तो आपको पता 14 सही 2/7%, तो आपको पता होना चाहिए कि 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। अभी आपको बता था कि 14 सही 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/7 होती है। 1 कितनी हो जाएगी, वो 7 हो जाएगी। जो भाई नहीं समझ पा रहे कि 1/7 कैसे आया है, देखो आप कैसे करेंगे। आप इस 7 की जो गुना है आप किस में कर दोगे, आप 14 में कर दोगे, 14 सत्ते 98, और प्लस कितना कर दोगे आप इसमें, +2 कर दोगे, और बटे में कितना कर दोगे आप 7। परसेंटेज हटाना तो किससे भाग कर देंगे आप 100 से, ऊपर कितना हो जाएगा 100, और बटे में 7 गुना 100, 100 से 100 कट गया। इसी प्रकार हम क्या निकल के आया 1/7। जो भाई ये बात समझ नहीं रहेगी डायरेक्ट ही 1/7 कैसे आया है, वो इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अब उसने क्या कहा कि जो ए है ना बी से 14 सही 2/7% कम है, इसका मतलब हो जाएगा, देख जरा आप, कौन कम है, ए कम है ना। देखो उसने कहा कि ए कम है, अब ये 7 है और ये कितना है 1 है, तो b कितना है 7, b कितना है 7 है, और a कितना हो जाएगा फिर 6, क्योंकि a तो कम है ना। अब आपको जो बटे में लिख रहा है कितना है 7 है, और कितना कम हो रहा है 1, तो कितना हो जाएगा 7 से 1 कम करके 6 हो जाएगा ना। चलिए अब देखिए आप, ये अधिक पूछ रहे हैं ना, अधिक कौन हो रहा है, 6 से 7 कितना अधिक है आपका 1 अधिक है, 6 से 7 कितना अधिक है 1 अधिक है, तो आपका जो प्रतिशत में अधिक आएगा वो आ जाएगा आपका 1, बटे में क्या रखेंगे आप 6, क्योंकि 1 जो अधिक है किससे अधिक है, 1 6 से तो अधिक है ना, तो गुना किससे कर देंगे आप 100। अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बता था, जो 1/6 होता है उसकी प्रतिशत वैल्यू कितनी होती है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। ये आपका प्रतिशत का टाइप बनता जिसके हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में पार्ट 2 के बारे में बताएंगे, ठीक है ना दोस्तों। आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।